बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएम केपी के सुहेल आफरीदी की आज जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दबंग एंट्री हुई है। एक तरफ उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, दूसरी तरफ इस वक्त वकला मैदान के अंदर आ गए हैं। बड़ी तादाद ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन फिर मुज़ाकरात का धड़न तख्ता हो गया और अब जिस तरीके से तबल बजा है, हुकूमत ने यू टर्न दिया है, उसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। अडयाला पहुंचने के हवाले से अलीमा खान ने प्लान बी का ऐलान कर दिया है और कल कौन कौन पहुंच रहा है, कितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है, इस हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपने देखा कि हुकूमत इतनी घबराई हुई है, जहां पर भी इमरान खान का नाम आता है तो उसके साथ ही मुकदमात की भरमार शुरू हो जाती है। एक तरफ आपने देखा कि कल लाहौर के अंदर एक कवाल ने नकद हकूक़ा और कैदी 804 जब गाया तो उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया। और अब इसी तरह की एक खबर गुजरांवाला के इलाके रावाली से है, जहां पर एक शादी की तकरीब में इमरान खान की तस्वीर वो लहराई गई और उसके बाद नारेबाजी हुई और इस पर भी अब मुकदमा कायम कर दिया गया। और कितनी हैरान कुन बात है। और पूरी तफसीलात जो आज रोजनामा दुनिया के अंदर छपी हैं, यानी आप इमरान खान का नाम लें और उसके बाद आप पर मुकदमा कायम हो जाएगा। ये असल में हुकूमती इदारों की वो बुखलाहट है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तरफ हज़ारों लोगों को पाबंद सलासल किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, फिर नाजायज़ मुकदमात, नाजायज़ सज़ाएँ, कोट लखपत जेल हो, अडयाला जेल हो या मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर जो मुकदमात की एक भरमार की गई, उसके बावजूद अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ डटी हुई है और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल के अंदर रूटीन के मुताबिक मंगल के रोज़ बहुत बड़ी तादाद पहुंचती है और जब ये तादाद पहुंचती है तो उसके बाद रात को आप देखते हैं कि वहाँ अमूमी तौर पर मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं। वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तशद्दुद होता है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के साथ किसी भी फैमिली मेम्बर की मुलाकात भी ना हो और इसके साथ ही जितने मामलात हैं उनको इस तरीके से ले जाया जाए कि अब रूटीन बन जाए और तमाम जो पार्टी है वो इसको कबूल कर ले कि कोई बात नहीं, अगर वैसे भी मुलाकात इन्होंने करवानी नहीं है तो बस लोगों के खिलाफ जो वहाँ पे आते हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। और जब मुकदमात से डर डर के आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग जो है वो छोड़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक मंगल को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आना होता है, टिकट होल्डर्स ने, MNAs ने, MPAs ने, और दूसरे मंगल के रोज़ जो है वो पंजाब की प्रेजेंस होती है। लेकिन अब इस हवाले से ख़ास हदायत जारी कर दी गई हैं। एक तो आपने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान 8 जनवरी को मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर GT रोड के ज़रिए वो लाहौर पहुँच रहे हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर उनका इस्तकबाल होगा। वहाँ पर उनके ख़ताबात होंगी, उनके नशिस्तें होंगी, वो गुफ्तगू जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए उनको आम करने की कोशिश की जाएगी। चूँकि इससे पहले CM KP के सुहेल आफरीदी वो लाहौर पहुँचे थे, लेकिन उनका रूट मोटरवे था, तो मोटरवे का रूट होने की वजह से इर्द गिर्द तमाम जो रास्ते हैं, जो इंटरचेंजेस हैं, वो बंद कर दी गई ताकि बड़ी तादाद लाहौर के अंदर इंटर ना हो और यही तासर दिया जाए कि बिल्कुल अवाम अब रूटीन के अंदर जो है वो अपने अमूर ज़िंदगी चला रही है। उनको कोई अब गरज नहीं है कि इमरान खान कैद हैं या कोई और कैद है। और उसके अंदर हमने देखा कि लाहौर से बड़ी तादाद निकलना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया। और आज इसी तरीके से अलीमा खान ने एक बाकायदा जो है वो प्लान बी सामने लाई है और उन्होंने कहा है कि कल यानी मंगल के रोज़ अडयाला जेल 2 बजे के बजाय सब 1 बजे पहुँचे। वहाँ पर सूरा यासीन का ख़त्म होगा और अडयाला के बाहर, और दुआएं की जाएंगी आफर फॉर आल, यानी जितने भी शोधा हैं उनके लिए, और जो नाजायज़ तौर पर कैद हैं उन लोगों के लिए दुआएं की जाएगी। और एवरी पर्सन, एवरी वन फेसिंग ऑपरेशन, तो जो भी जिसको भी तंग किया गया है इस निज़ाम की तरफ से, तो ये वहाँ पे अब दुआया तकरीब के लिए बाकायदा तौर पर
जो है वो जमा हो रहे हैं, तो ताकि हुकूमत अगर ऑपरेशन करती भी है तो एक तो फ़ायदा वैसे भी दुआओं से बलाएं टल जाती हैं, और दूसरा इसके अंदर ये भी है कि भाई ये जो है वो अगर हुकूमत ऑपरेशन करती है तो ये उनकी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो चंद दिन पहले तक वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, और उनको ये तवक्को थी कि शायद पीटीआई के अंदर भी बैरिस्टर गौर और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो है वो मामलात सेटल होने चाहिए। मुज़ाकरात की वो भीख मांग रहे हैं, मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, और पीटीआई के अंदर जिस तरह टिकट होल्डर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद ये समझती है कि ये जिस तरीके से जंग शुरू हो गई है इसका नतीजा मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। जब देखा कि इमरान खान के हवाले से हुकूमत कोई ये संजीदा नहीं है, यानी अगर संजीदा होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन फौरी तौर पर तैनात हो चुके होते, अगर संजीदा होती तो कोट लखपत जेल से रिहाइयाँ हो चुकी होती, और फिर इमरान खान को वो लीडरशिप कन्विंस करती और उसके ज़रिए से कोई रास्ता निकलता, दरमियानी रास्ता के चलें 6 महीने साल ये हुकूमत अपनी हुकूमत करे, हम अपनी मुहिम चलाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जिसको आवाम दोबारा वोट देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा। तो उस तरफ हुकूमत नहीं आई। हुकूमत की अब डिमांड्स बढ़ गई हैं, और ऐसी डिमांड्स बढ़ी है कि जिन पर ये तवक्को नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो इन शराइत को इमरान खान माने, क्योंकि इन शराइत को अगर मानना होता तो इमरान खान बहुत पहले मान चुके होते। और अब यहाँ पे राना सनाउल्लाह ने जब देखा कि दूसरी तरफ से कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया, आज ये मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं, अब मजलूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करके माफ़ी मांगे। तो अब माफ़ी मांगने की डिमांड आ रही है मुसलसल। वो कहते हैं हमने बारहा कहा मामलात मिल बैठकर हल होते हैं, लेकिन मुखालफिन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया, ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। यानी अब राना सनाउल्लाह जो है हुकूमत के एक जिम्मेदार की हैसियत से वो जो बातें कल तक कर रहे थे अब वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये मकाफात अमल भी है और इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। और फिर ये सारा मामला जो है वो अब ऐसे लगता है कि तबल बजा हुआ है। अब ये एक सड़कों पर ही जंग लड़ी जाएगी। 8 फरवरी को मुल्क गिर शटर डाउन पहिया डाउन जो जाम है ये कितनी कामयाब होती है, कितनी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो एक्चुअल मानों के अंदर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर वो करने के अंदर पीटीआई कामयाब होती है, चूँकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पंजाब के अंदर पड़ेगा। अभी आलिया हमजा खुद रूपोश है और वो सामने आकर बात नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो है वो उनके कोई बड़ा तहरीक पंजाब से उठती हुई नज़र नहीं आ रही, और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो रही। जब तक मुलाकात नहीं होगी तो कोई बड़ी जो चेंजेस हैं वो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। अब दूसरी तरफ जो है वो CMKP के सुहेल अफरीदी लाहौर पहुंचे। लाहौर के अंदर उनका बड़ा विजिट का इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, अगरचे उनके जो मुआवन खसूसी और बाकी लोगों की गुफ्तगू है वो कंट्रोवर्शियल बनी और उस पर बहुत ज़्यादा बहस डाइवर्ट हो गई। लेकिन अब वो कराची अगले जुमा को पहुंच रहे हैं, तो कराची पहुंचने से पहले भी एक पूरा माहौल वहाँ पर इस वक्त जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी बड़ी आम गुफ्तगू भी हो रही है। लेकिन असल बात यह है कि अब इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ सुहेल अफरीदी सेमिनार के अंदर पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की 3 अदालतों से यानी कचहरी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी है, और 3 अदालतें उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर चुकी हैं। तो एक तरफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर वकला से खिताब कर रहे हैं। यानी अब वकला ने बड़ा दबंग अंदाज के अंदर उनका इस्तकबाल किया है, और वहाँ पे जब वो पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इस्तकबाल हुआ है, फूल पेश किए गए हैं, फूल निछावर किए गए हैं, नारेबाजी बड़ी भरपूर हुई है, और बिल आखिर वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर वकला मुख्तलिफ जो लीडर्स होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं, उनको वो मौका देते रहते हैं। और अब उन्होंने सुहेल अफरीदी को आज ILF ने इनवाइट किया है। तमाम बार वहाँ पे ओहदेदारान वो भी मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू रूल ऑफ लॉ के हवाले से इस वक्त जो अदलिया के महाज पर 26वीं और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम हुई है,
اور اب 28ویں جو ترمیم ہے اصل میں اس کی جو بات گشت ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان حالات کے اندر کہ ایک عام آدمی یا جو سیاسی قیدی ہیں ان کو کس طریقے سے انصاف اب عدلیہ سے مل سکتا ہے، یا وہ انصاف بالکل بند ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی لاہور کے اندر جو ہے وہ استعفیٰ دینے والا جج جسٹس منصور علی شاہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جسٹس امین الدین قاضی جو ہے وہ فائز عیسیٰ اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں یائی آفریدی ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور باقی جو عام ججز، بیوروکریٹ، سیاسی رہنما اس کے اندر انوائٹڈ تھے، اور اسلام آباد کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی اس شادی کی تقریب کے اندر بہرحال پہنچے ہوئے تھے، اور اب نون لیگی جو ٹرولز ہیں وہ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کے پی آر او ہیں اور یہ ہیں وہ ہے، چونکہ ایک اور شخص ہیں کورٹ رپورٹر جن کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی آر او قرار دیا جاتا تھا، تو آج وہ بھی بظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بہت بھرپور قسم کا وکلاء کمیونٹی کا ایونٹ ہو رہا ہے، جس میں ایک بڑی تعداد جو کمرہ ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، بار روم جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے باہر بھی بڑی تعداد کے اندر وکلاء جوش و خروش کے ساتھ نعرے بازی ہو رہی ہے، ماحول بڑا گرم ہے، اور بالآخر سہیل آفریدی جو ہے وہ یعنی خیبر پختونخوا سے نکل کر باقی صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مہم چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان چیزوں کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔